मैं अनस अब्दुल्ला स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 को लेकर। कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। ये लोग ऐसा करके समय समय पर अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते रहते हैं। मेरे शब्द कठोर हैं परंतु वास्तविकता यही है। आपत्ति आपत्ति की तरह किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति के नाम पर मलाइन करना, आपत्ति के नाम पर अपनी कुंठा निकालना, ये किसी न्यायप्रिय व्यक्ति की पहचान नहीं। सोशल मीडिया पर देश और विदेश के कुछ लोग हैं जिनका उद्देश्य मात्र इस्लाम को निशाना बनाना है। इसी कड़ी में वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं। साथ ही कुरान की कुछ आयतों को गलत सिद्ध करने का कायरतापूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा कि मारिया अल-क़िब्तिया को लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुनिया जो अटैक करती है वो कितना सही। सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 की हकीकत ओरिएंटलिस्ट, सो कॉल्ड एथीस्ट और भारत में बैठे हुए तथाकथित धार्मिक लोग जिन सोर्सेस के आधार पर इस झूठे अफसाने को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं सोर्सेस से इन इल्ज़ामात का जवाब देंगे। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि मारिया अल-क़िब्तिया को लेकर समाज में जो चीज़ें प्रचलित हैं वो सब की सब निराधार हैं, बेसलेस हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस पर प्रकाश डाला था कि अल्लाह के रसूल ने मारिया अल-क़िब्तिया से निकाह किया था। मुस्तदरक अल-हाकिम सहीहैन 6819, सही मुस्लिम 2543, सूरह अन-निसा आयत नंबर 25, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 इत्यादि अनेकों प्रमाणों से मैंने सिद्ध किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें। अब मैं आता हूं सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 पर। उससे पहले ये समझ लें कि कुरान की हर आयत क़यामत तक के लिए है। वो विशेष लोगों तक या विशेष समय तक सीमित महदूद नहीं, बल्कि वो हिदायत और नूर है, मार्गदर्शन है हर इंसान के लिए हर काल में। सूरह तहरीम आयत नंबर 5 1 से 5 का अनुवाद आप देख सकते हैं। यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 से हमें लेसन क्या मिल रहा है। इमाम अमीन अहसन इस्लाही रहमहुल्लाह अपनी तफसीर तदब्बुर कुरान में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एहतिसाब अगरचे सादिर हुआ वो गलतियों पर राफ्त और बीबियों की दिलदारी के जज्बे से, लेकिन अल्लाह ने इस पर गिरफ्त फरमाई कि अल्लाह का रसूल तमाम उम्मत के लिए, तमाम इंसानों के लिए नमूना होता है। उसके लिए जायज़ नहीं कि वो अदना से अदना मामले में कोई ऐसी बात कहे जो अल्लाह के हुदूद के ख़िलाफ़ हो, अगरचे उसका मुहर्रिक नेक ही क्यों ना हो। इसी तरह से अज़वाज नबी की गिरफ्त अगरचे सादिर हुई वो बाहिमी हुस्न ज़न और एतमाद के बिना पर। इस पर भी अल्लाह ने एहतिसाब फरमाया कि अज़वाज नबी तमाम उम्मत के लिए नमूना हैं। उनके लिए भी ये जायज़ नहीं कि वो किसी मामले में कोई ऐसा काम करें जो शरीयत के हुदूद से हटा हो, अगरचे उसका निस्बत बाहिमी हुस्न ज़न और एतमाद ही क्यों ना हो। साथ ही इस पर भी तंबीह फरमाया कि मर्तबे और दर्जे के एतबार से जिसका मर्तबा और दर्जा अल्लाह के यहाँ जितना ऊंचा है उसकी मसूलियत भी उतनी ज़्यादा है। इस भूमिका को अपने ध्यान में रखिएगा तो आगे की बात आपको समझना आसान होगा। सूरह तहरीम आयत नंबर 1 शुरू यहाँ से हो रही कि ए नबी अपनी बीवियों की दिलदारी के लिए एक ऐसी चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों कर लेते हैं जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ की है। यहाँ पर लोग प्रश्न ये करते हैं कि वो कौन सी चीज़ थी जिसको अल्लाह के रसूल ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, जबकि ये प्रश्न इतना प्रासंगिक नहीं। प्रासंगिक तो वो है जो मैंने आपके सामने इसकी भूमिका रखी, लेकिन कीड़े निकालने वाले हमेशा ऐसे ही चीज़ों में उलझते हैं और लोगों को उलझाते हैं, क्योंकि सारा अफसाना इन्हीं शब्दों की आड़ में है। ओरिएंटलिस्ट और सो कॉल्ड एथीस्ट और भारत में बैठे हुए कॉपी पेस्ट करने वाले जिनका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि उनको इस्लाम के विरुद्ध कुछ भी मिल जाए उसे चिपकाना है, उसकी प्रमाणिकता हो या ना हो।
क्योंकि भारतीय बाजार में सब कुछ बिकता है। इमाम अमीन अहसन इस्लाही रहमहुल्लाह अपनी इसी तदब्बुर कुरान की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल एक मर्तबा अपनी किसी बीवी के पास शहद का शरबत पी लिए थे, तो आपकी दूसरी बीवियों ने उसकी फ्रेगनेंस को नापसंद फरमाया। इस पर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं आगे से इसे नहीं पीऊँगा। इस पर कुरान की इस आयत का अवतरण हुआ। ध्यान रहे, जिस प्रकार याकूब अलैहिस्सलाम को एक चीज़ नहीं पसंद थी तो उनके मानने वाले यहूद ने उसे अपने ऊपर हराम कर लिया था। ऐसा अंदेशा था कहीं आगे आने वाले लोग भी अल्लाह के रसूल के इस फैसले की वजह से शहद ही को अपने ऊपर हराम ना कर लें, जबकि शहद की फजीलत पर पूरा एक चैप्टर है कुरान में, पूरी एक सूरह है सूरह नहल, उसके साइंटिफिक हक़ाइक़ भी हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित करना था। मैंने लगभग 8 से 10 तफासिर को देखा और इस आयत से संबंधित अहादीस को भी देखा, उसमें हमें यही बात मिली। इवन बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुत तफसीर में कुछ सिलेक्टेड आयात की तफसीर ही हमें मिलती है। किताबुत तफसीर बुखारी शरीफ में सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 की हमें तफसीर मिलती है। इमाम बुखारी ने उसमें शहद वाले वाक़े को ही कोट किया है और इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 5 जगह पर नकल करते हैं। स्क्रीन पर आप उसके नंबर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इमाम मुस्लिम भी इस हदीस को कोट करते हैं, शहद वाले वाक़े को, और इसी हदीस को इमाम अबू दाऊद भी कोट करते हैं और इमाम नसाई भी इसे कोट करते हैं। ये सभी लिखते हैं कि सूरह तहरीम का संबंध शहद वाले वाक़े से है, ना कि मारिया अल-क़िब्तिया का झूठा अफसाना जो लोगों ने गढ़ा है। अब आइए उन इल्ज़ामात के जवाबात की ओर जो सो कॉल्ड एथीस्ट और ओरिएंटलिस्ट ने रखे हैं। मैंने इस विषय पर लोगों की वीडियोस भी देखा, उनके आर्टिकल्स को पढ़ा, कुछ वेबसाइट को भी विज़िट किया जो इसी पर बेस्ड हैं। इन सभी के आर्गुमेंट सेम ही मुझे मिले। पहला जो आर्गुमेंट दिया गया है वो तफसीर इब्न अब्बास का है, दूसरा तफसीर जलालैन, तीसरा तफ़हीमुल कुरान जिसके भाष्यकर्ता जो तफसीर है इमाम अल्लामा मौदूदी रहमहुल्लाह की, और चौथी एक झूठी हदीस को कोट किया गया। पाकिस्तानी मुल्हिद और इत्यादि लोगों ने तफसीर इब्न अब्बास को बहुत ही फोर्सफुली रखा है। इसलिए आइए सर्वप्रथम तफसीर इब्न अब्बास की प्रमाणिकता को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मज़े की बात ये बता दूं कि जिन तफासिर को इन लोगों ने कोट किया और जिस एक झूठी हदीस का इन लोगों ने सहारा लिया और जिस पूरे झूठे अफसाने को इन लोगों ने गढ़ा, ये पूरा झूठा अफसाना इन तफासिर में इस रूप में मिलता ही नहीं। तफसीर इब्न अब्बास की प्रमाणिकता आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं। तफसीर इब्न अब्बास के मुकदमे में सिलसिले सनद के सिलसिले में 3 रावियों का नाम काबिल गौर है। पहला नाम है मोहम्मद बिन मरवान, दूसरा नाम है साइब कल्बी, तीसरा नाम है अबू सालेह। मोहम्मद बिन मरवान के बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब तारीख़ुल कबीर अज़्ज़ोफ़ा अस्सग़ीर में लिखते हैं, ये मतरूक हैं, इनसे रिवायत नहीं ली जाएगी। इसके अतिरिक्त अबू हातिम राज़ी, इमाम ज़हबी, इब्न हजर भी इन्हें कज़्ज़ाब कहते हैं। साइब कल्बी के बारे में अबू हातिम राज़ी और इब्न हजर इन्हें कज़्ज़ाब कहते हैं, इन्हें झूठा समझते हैं। रही बात अबू सालेह के बारे में, तो हाफिज़ ज़हबी इन्हें ज़ईफ़ुल हदीस मानते हैं, तो इमाम बुखारी और इब्न हजर भी इन्हें ज़ईफ़ुल हदीस मानते हैं। पहली बात, तफसीर इब्न अब्बास को इब्न अब्बास ने लिखा ही नहीं बल्कि अबू ताहिर मोहम्मद बिन याकूब ने उसे लिखा है। दूसरी बात, तफसीर इब्न अब्बास में जिन 3 रावियों का संकलन है, इनमें ये तीनों रावी मुहद्दिसीन के नज़दीक झूठे हैं। ये पूरी तफसीर ही अप्रमाणिक सिद्ध होती है। तीसरी बात कि जिस झूठे अफसाने को लोगों ने गढ़ा, ये झूठा अफसाना इस रूप में तफसीर इब्न अब्बास में मिलता ही नहीं कि हफ्सा ने नौज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल को फ़ला जगह देखा। वो अपमानजनक शब्द में प्रयोग भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, जो वास्तविकता के धरातल पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तफसीर इब्न अब्बास में जिस रूप में इन लोगों ने इस अफसाने को गढ़ा है,
इस रूप में तफसीर इब्न अब्बास में ये पूरा अफसाना मिलता ही नहीं, बल्कि इस संबंध में सिर्फ 2 लाइनें वहाँ पर लिखी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और जो चीज़ें मिल रही हैं वो प्रमाणिक भी नहीं। दूसरी दलील जो दिया वो तफसीर जलालैन है। उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तफसीर जो होती है वो भाष्यकर्ता की अपनी टिप्पणी होती है, ना कि कुरान। मैं हिंदी और उर्दू के मिक्स शब्दों का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जिनका इल्ज़ाम है वो उर्दू बखूबी जानते हैं। तफसीर जलालैन के बारे में ये समझ लीजिए कि मुख्तसर तफसीर है, शॉर्ट तफसीर है, संक्षिप्त में है। इसकी 115 पारों की तफसीर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने की है। उनकी जो डिटेल तफसीर है वो दुर्र मंसूर है। दुर्र मंसूर में सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 की तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह मारिया अलकिब्तिया वाले वाक़े को झूठा लिखते हैं और शहद वाले वाक़े को ही सही लिखते हैं। पाकिस्तानी मुल्हिद ने यहाँ पर ख़ास तौर से एक और बात कही कि इब्न कसीर सैकड़ों साल बाद शहद वाले वाक़े को लिख रहे हैं, इससे पहले कोई नहीं लिख रहा, इसलिए ये दलील नहीं हो सकती। अगर क्राइटेरिया यही है तो तफसीर जलालैन इब्न कसीर के बहुत बाद में लिखी गई, तो इसे दलील के रूप में आप क्यों पेश कर रहे हैं? इनके दूसरे आर्गुमेंट में मैं अभी आगे आऊँगा, लेकिन आइए देखते हैं तीसरी दलील जो इन्होंने पेश किया, वो है तफ़हीमुल कुरान, जिसके भाष्यकर्ता हैं अल्लामा मौदूदी रहमहुल्लाह। यहाँ भी पाकिस्तानी मुल्हिद ने बहुत ही ज़ोर शोर के साथ इसे रखा अपनी वीडियो में कि अल्लामा मौदूदी नऊज़ बिल्लाह मारिया अलकिब्तिया वाले वाक़े को सही मानते हैं। जब मैंने तफ़हीमुल कुरान को खोला तो वहाँ ये पाया कि उन्होंने मारिया अलकिब्तिया वाले वाक़े को कोट तो किया है, लेकिन उससे आगे फिर शहद वाले वाक़े को भी वो कोट करते हैं और लिखते हैं कि शहद वाला वाक़या ही सही है। मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामिक स्कॉलर की यही मान्यता है। ये भी आगे अल्लामा मौदूदी लिखते हैं। उसके बाद इसे इमाम नसाई का एक मौक़िफ़ नकल करके और मजबूती फराहम करते हैं। जो कहते हैं, इमाम नसाई कहते हैं कि हज़रत आयशा से जो शहद वाली रिवायत है वो ज़्यादा मजबूत है। मारिया वाली जो रिवायत है, जो चीज़ है, वो हमें ऑथेंटिक सोर्सेस से नहीं मिलती। जो लोग एक झूठी हदीस का सहारा लेते हैं, नसाई की हदीस है वो, इमाम नसाई का ये कौल उस हदीस को झूठा साबित करता है, उसे रिजेक्ट कर रहा है। और इमाम नसाई ने खुद सुनन निसाई में शहद वाली हदीस को कोट किया है, उसकी नंबरिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अल्लामा मौदूदी आगे लिखते हैं कि काजी इलियास जो कि मुहद्दिस हैं, वो भी शहद वाले वाक़े को ही सही समझते हैं, ना कि मारिया। इसके अतिरिक्त काजी अबू बकर भी शहद वाले वाक़े को सही समझते हैं। पाकिस्तानी मुल्हिद ने जो ये कहा कि तफसीर इब्न कसीर बहुत बाद में शहद वाले वाक़े को लिख रहे हैं और इससे पहले सारे इस्लामिक विद्वान मारिया अलकिब्तिया वाले वाक़े को ही सही मानते हैं, ये बात बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। अगर इन्होंने तफसीर इब्न कसीर को भी पूरा पढ़ा होता तो ये बात नहीं कहते, क्योंकि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में सही बुखारी की किताबुत तफसीर की वो हदीस कोट कर रहे हैं जो शहद वाले वाक़े से संबंधित है। तफसीर इब्न कसीर अपने से कई सौ साल पहले की किताब बुखारी शरीफ का हवाला दे रहे हैं और तफसीर इब्न कसीर से पहले भी बहुत सी तफासीर में शहद वाले वाक़े को ही सही कहा गया है। उदाहरण के लिए मानियुल कुरान व आराबहू, तफसीर शालबी, इमाम मावरदी, तफसीर बगवी, तफसीर अब्दुर रज़्ज़ाक़, इसके अतिरिक्त इमाम कुर्तुबी भी, ये सभी लिखते हैं कि इस आयत का संबंध सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 शहद वाले वाक़े से है, ना कि मारिया अलकिब्तिया का झूठा अफसाना जो लोगों ने गढ़ा वो मनगढ़ंत है। इन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुनिया जो अटैक करती है मारिया अलकिब्तिया के नाम से, वो सब के सब निराधार और बेसलेस झूठा साबित होते हैं। इसी आधार पर जो लोग कुरान की कुछ आयतों को गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वो स्वयं झूठे और गलत सिद्ध होते हैं। कंक्लूजन ये है कि सूरह तहरीम आयत नंबर 1 से 5 का संबंध ना कि मारिया अलकिब्तिया से है, ना ही किसी स्लेव विमेन से, बल्कि इसका संबंध शहद वाले वाक़े से है। तीसरी बात, इन लोगों ने इस झूठे अफसाने को सिद्ध करने के लिए जिन तफासीर और हदीस का हवाला दिया वो हदीस भी झूठी और उन तफासीर में यह अफसाना इस रूप में मिलता भी नहीं।
اور جو مل رہا ہے وہ تفاسیر پرمانک بھی نہیں۔ چوتھا سب سے مہتوپورن بات پوائنٹ وہ یہ کہ دنیا کے کسی بھی کتاب میں اسلام کے نام سے کچھ بھی ملے، اگر وہ قرآن کے ورد ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس پر سلف صالحین کا، کلاسیکل اسکالر کا ہمیں عمل ملتا ہے۔ جو لوگ سچائی کو سمجھنا چاہیں ان کے لیے اس میں پرکاش ہے، جو نہیں ان کے لیے چنوتی کہ اس جھوٹے افسانے کو وہ صحیح تو سدھ کریں اسلام کے پرمانک گرنتھوں سے۔ اور جس تفاسیر کا جو ریفرنسز انہوں نے دیا وہ سارے کے سارے ریفرنسز میں نے چیک کیا، ان میں یہ افسانہ اس روپ میں ملتا ہی نہیں۔ انفیکٹ جن لوگوں نے یہ ریفرنسز دیے ہیں ان میں سے ادھکانش تو وہ ہیں جنہوں نے ان تفاسیر کا درشن بھی نہیں کیا ہوگا۔ فی الحال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔